गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। देखिए, बहुत सारे बच्चों का जो क्वेश्चन था और माँ बाप का वो ये था कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए सिलेक्शन टेस्ट 2025 में जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर एक परफॉर्मा मांगा जाता है। जो हेडमास्टर यानी कि स्कूल के प्रिंसिपल से अटेस्टेड कराना होता है, जहाँ जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उस वाले स्कूल से। ठीक है, तो इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना चाहिए, आपको इसको वेबसाइट से ऑनलाइन आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, डायरेक्ट आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपने इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है ताकि रिजेक्ट ना हो। कुछ पेरेंट्स, कुछ बच्चे ऐसी गलतियाँ कर देते हैं कि उससे फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी गलती से बचने के लिए आपने क्या करना है, फॉर्म को सही फिल करना है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसमें। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 16 सितंबर 2024। ये तो लास्ट डेट है। और फिर इसके बाद में आपके पास आ जाती है कंडीशन फर्स्ट, जो ऑप्शन है सर्टिफाइड दैट इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डैश नेम ऑफ स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर आपके बच्चे का नाम आ जाएगा, जो भी बच्चे का नाम होगा। जैसे यहाँ पर नाम आ गया राजकुमार। हु इज स्टडिंग इन क्लास 5th, जो पढ़ रहा है क्लास 5th में, इन डैश नेम ऑफ स्कूल, कौन से स्कूल में, उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर डाल देंगे कि जिस भी वो विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है। जैसे कि यहाँ पर डाल दिया गया है कि बच्चा कौन से विद्यालय में पढ़ रहा है, स्वामी विवेकानंद स्कूल में। नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स, बड़े अक्षरों में बच्चे का नाम, फिर से फादर्स नेम, बच्चे के पिताजी का नाम कैपिटल लेटर में, और मदर्स नेम, बच्चे की माताजी का नाम कैपिटल लेटर में आपने डाल देना है। लेकिन अगर नेम ऑफ गार्डियन एंड रिलेशनशिप इफ एनी, अगर बच्चे के अभिभावक माता पिता न होकर कोई और है तो आप उसका नाम यहाँ पर डाल सकते हैं और उनका रिलेशन आप डाल सकते हैं। जैसे वो मामा हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, ताऊ हो सकते हैं, या कोई और भी अगर हो सकते हैं, जो भी उसके अभिभावक जो उस बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं माँ बाप के अलावा, तो आप बच्चे का उनसे क्या संबंध है वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं अगर ऐसा है तो। डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि क्या है बच्चे की, जो भी वो इसमें डाल दी जाएगी। और डेट ऑफ बर्थ में पहले डी यानी कि दिन, जैसे कि 01 आ गया, या किसी का 17 है तो 17 आ जाएगा, और मंथ है तो 07, और वाई 4 बार लिखा है तो इसमें ईयर आ जाएगा बच्चे का। फिर यही जन्म तिथि वर्ड्स में लिखनी है, इन वर्ड्स, इसी जन्म तिथि को वर्ड्स में लिखना है। 1 जुलाई 2014, इस तरह से शब्दों में इसको लिख देना है। नेक्स्ट देखिए आप जेंडर, जेंडर में बच्चा बॉय है तो बॉय, गर्ल है तो गर्ल। अगर कोई ट्रांसजेंडर मिल जाता है तो वो इस पर क्लिक करें, नहीं तो नहीं, आपको बॉय या गर्ल पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इनमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, कौन से वर्ग में आप आते हैं। आप ओबीसी वर्ग में आते हैं, जनरल में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, वो आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आप वो देख करके डाल सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो इसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं कि आपकी कास्ट कौन सी वर्ग में आती है। नेक्स्ट, नेम ऑफ डिसेबिलिटी, नेम ऑफ डिसेबिलिटी इफ़ एनी। डिसेबिलिटी मीन्स आपको शारीरिक रूप से कोई विकलांगता है, जैसे फिजिकली, अगर कोई फिजिकली है, आपको कोई किसी की टांग कटी हुई है, या किसी टांग में प्रॉब्लम है, या हाथ में प्रॉब्लम है, या आँख में प्रॉब्लम है, फिजिकली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, नहीं तो इस पर भी टिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विजुअली, अगर आपको देखने की समस्या आ रही है तो इसमें क्लिक करें, नहीं तो अदरवाइज लिखने की कोई समस्या नहीं। हियरिंग, किसी को सुनने की प्रॉब्लम हो तो वो इसमें डाल सकता है। और फिर इसी के आगे लिखा परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, आपको जो भी इनमें से प्रॉब्लम है, चाहे वो फिजिकल है, विजुअली है, हियरिंग है, सुनने की है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सर्टिफिकेट बनता है और उसमें लिखा जाता है कि आपको कितने % डिसेबिलिटी है, तो वहाँ पर लिखनी होती है कि आपको जो प्रॉब्लम हो कितने % है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका आधार नंबर ऑफ द कैंडिडेट, बच्चे का आधार नंबर इस बॉक्स में इस तरह से डाल देना आपने।
बच्चे का जो भी आधार नंबर होगा 12 डिजिट का। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका पैन नंबर, पैन नंबर ऑफ द कैंडिडेट, पर्सनल परमानेंट एजुकेशन नंबर। ये अगर आप मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको ये मिलता है स्कूल से तो आप डाल सकते हैं, नहीं मिलता है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट एड्रेस, एड्रेस में आप अपनी कॉलोनी या जिस गांव में रहते हैं वो, और जिला और राज्य का नाम डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर इस बॉक्स में डाला जा सकता है। ये मोबाइल नंबर आप इसमें डाल देंगे। ईमेल आईडी, इसके बाद ईमेल आईडी आप डाल देंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, कोई तिल है, कोई कट का निशान है, किसी चोट का निशान है, लेफ़्ट में या राइट में जो भी आइडेंटिफिकेशन निशान है आपके बच्चे का वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एनुअल इनकम, वार्षिक कमाई आपकी जितनी भी है 1,40,000, 2,50,000 जो भी आपकी है वो आइडिया लगा करके आप यहाँ पर लिख दें। नेशनलिटी इंडियन, क्योंकि सभी भारतीय हैं। रिलीजन आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं या सिख, ईसाई, जो भी आप धर्म से संबंध रखते हैं वो धर्म यहाँ पर आप डाल देंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका मीडियम यानी कि आप जो पेपर देना चाहते हो वो इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हो, हिंदी में देना चाहते हो, या जब आप फॉर्म भरोगे वहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज आ जाती हैं इंडिया की कि आप कितने लैंग्वेजेज में पेपर आता है, उन लैंग्वेज में से आप जो भी लैंग्वेज देखते हो या जिसमें पेपर देना चाहते हो वो आप सिलेक्ट करोगे। जैसे कि ये बच्चा हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहता है तो यहाँ पर हिंदी लिख दिया है। नेक्स्ट पार्टिकुलर्स आपके आ जाते हैं क्लास 3rd, क्लास 4th, क्लास 5th। नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द स्कूल स्टडिंग 3rd and 4th एंड 5th। उन स्कूल के नाम डालिए कि आपका बच्चा 3rd क्लास में कौन से स्कूल में पढ़ा है, 4th क्लास में कौन से स्कूल में पढ़ा है, 5th क्लास में कौन से स्कूल में पढ़ा है। 3rd, 4th और 5th ये स्कूल के नाम आपने लिख देने हैं। किसी के सेम है तो सेम आएंगे तीनों में, किसी कोई बच्चा 3rd में 4th में किसी और स्कूल में पढ़ा हो, 5th में किसी और में हो तो उनका नाम डालें। आपका नेक्स्ट स्कूल लोकेशन, आपका जो स्कूल है वो रूरल एरिया में पड़ता है या अर्बन। अगर अर्बन में पड़ता है मतलब शहरी क्षेत्र में तो अर्बन लिखेंगे, शहरी क्षेत्र है, और अगर ग्रामीण एरिया में पड़ता है तो रूरल, तो आपने रूरल लिखना है इन तीनों बॉक्सेज में। नेक्स्ट आपका मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, आपने वो स्कूल कब ज्वाइन किया था, कौन से मंथ में ज्वाइन किया था। जैसे अप्रैल 2022 में इसने ज्वाइन किया है और पास किया इसने मार्च 2023 में 3rd को। 4th क्लास में अप्रैल 2023 में ज्वाइन किया है और मार्च 2024 में इसने पास आउट किया है। और क्लास 5th में अप्रैल 2024 में अभी एडमिशन लिया है और कब तक है ये, टिल नाउ अभी तक चल रहा है एडमिशन, यानी कि कब तक चलेगा ये, मार्च 2025 तक ये चलेगा। तो यहाँ पर आप टिल नाउ भी लिख सकते हो और मार्च 2025 भी लिख सकते हो। इसके बाद नेम ऑफ द ब्लॉक, आपका जो भी ब्लॉक पड़ता है आपको पता होना चाहिए वो आप ब्लॉक यहाँ पर डालेंगे। नेम ऑफ द ब्लॉक, जैसे ये मंडी आ गया यहाँ पर तीनों में। नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, आपका ज़िला कौन सा पड़ता है तीनों में वो ज़िला डाल देंगे, कौन कौन से ज़िले में पढ़ाई की है। और नेम ऑफ द स्टेट, यूपी है तो यूपी, हरियाणा है तो हरियाणा। और सबसे लास्ट में आ जाते हैं सिग्नेचर, जैसे कि ये आ गया आपका सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पर बच्चे के साइन कराए जाएंगे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट के नीचे। और सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट, यहाँ पर पेरेंट्स में से, माँ बाप में से या गार्डियन जो भी आपके हैं उनके सिग्नेचर। और नीचे आ जाएंगे आपके प्रिंसिपल साहब के सिग्नेचर, हेडमास्टर साहब के सिग्नेचर और विद सील। यहाँ पर भी स्टाम्प भी लगानी है, इसमें स्टाम्प नहीं लगे लेकिन आपने स्टाम्प भी लगवानी है क्योंकि यहाँ पर लिखा है सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर विद शील। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि ये ऑनलाइन फॉर्म कैसे, ऑफलाइन फॉर्म आपने फिल करना है और उसके बाद इसको ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हुए अपलोड करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करते रहें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। थैंक यू माय फ्रेंड्स।